बौखलाहट है। जिस तरह सुपड़ा साफ किया है बंगाल की जनता ने टीएमसी का, ममता बनर्जी का, और जिस तरह भगदड़ मची हुई है उनके जनप्रतिनिधियों में, चाहे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो। बंगाल में अब कानून का राज है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि वो हाजिर नहीं हो सकते। जो इन लोगों ने पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है, आम जनता को कटमनी के नाम पर लूटा है और सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनके सभी, चाहे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, जिस तरह उनको छोड़ के जा रहा है, भगदड़ मची हुई है टीएमसी में, जिस लोग तरह से इन लोगों ने पाप किया है, भ्रष्टाचार की, आम लोगों को लूटा है। को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ देखिए, कोई भी कानून तोड़ेगा, उनमें घबराहट है, खिसियाहट है, बौखलाहट है। जिस तरह सुपड़ा साफ किया है बंगाल की जनता ने टीएमसी का, ममता बनर्जी का, और जिस तरह भगदड़ मची हुई है उनके जनप्रतिनिधियों में, चाहे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, गलत टिप्पणी करिएगा, सांप्रदायिक टिप्पणी करिएगा, हिंदू मुस्लिम करिएगा, तो किसी हालत में भी प्रशासन छोड़ेगा नहीं। इसलिए उन पर केस दायर हुआ है और कार्रवाई पुलिस कर रही है। अभिषेक बनर्जी को भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और 14 जून को फिर से सीआईडी के समक्ष पेश होंगे। हाँ, होना ही पड़ेगा। बंगाल में अब कानून का राज है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसा नहीं है कि वो हाजिर नहीं हो सकते हैं। जो इन लोगों ने पाप किया है, भ्रष्टाचार किया है, आम जनता को कटमनी के नाम पर लूटा है और सांप्रदायिक टिप्पणी कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं, इसलिए सीआईडी पूछताछ कर रही है। किसी हालत में भी ऐसे गलत कृत्य करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन सरकार बदलने के बाद लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अरे, कानून तोड़ेंगे तो दर्ज तो मामले होंगे ही ना। सांप्रदायिक टिप्पणी उन्होंने की, बौखलाहट है, घबराहट है। जिस तरह से उनके सभी, चाहे नगर निकाय के जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, सांसद हो, जिस तरह उनको छोड़ के जा रहे हैं, भगदड़ मची हुई है टीएमसी में, जिस लोग तरह से इन लोगों ने पाप किया है, भ्रष्टाचार की, आम लोगों को लूटा है, तो वो घबराहट के कारण, बौखलाहट के कारण गलत टिप्पणी कर रहे हैं। तो कानून तो अपना काम करेगा, किसी हालत में भी ऐसे शख्स बख्शे नहीं जा सकते। सर, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में आरोप लगाया है कि 100% चुनाव चोरी की जा रही है और सहयोगी दलों को भाजपा के प्रचार में न फंसने की सलाह भी दी है। देखिए, वो राहुल गांधी बेचारे क्या करेंगे। जो हालात हैं देश के, उनके पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, उनके पार्टी में भगदड़ मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह प्रचंड बहुमत से सरकारें बन रही है। और जो उन्होंने कहा है, मध्य प्रदेश में गलत शपथ पत्र भरा गया, चुनाव अधिकारी को अधिकार है, उन पर केस चल रहा था और केस में वो शपथ पत्र में डालती तो आम जनता के बीच में उनका गलत संदेश जाता। इसलिए उन्होंने शपथ पत्र में केस का मामला नहीं डाला और भी कई मामले नहीं डाले। तो चुनाव आयोग को अधिकार है, तो उनके नामांकन को अवैध ठहराया गया। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां भी चुनाव हो रहे हैं, लगातार सरकार में आ रही है, लगातार जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ रही है, आम जनता के बीच में लोकप्रियता बढ़ रही थी। इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने काम के माध्यम से जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और बेरोजगारी, मोदी सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे कथित विश्वासघात के खिलाफ देशव्यापी अभियान के पहले चरण की घोषणा कर दी गई है।
देखिए, कांग्रेस को जो हालात हैं कांग्रेस के, आंदोलन करना या आंदोलन में भाग लेना उनके कार्यकर्ता भूल चुके हैं। जो मामले हैं उन सभी मामलों पर लगातार केंद्र की सरकार कार्रवाई कर रही है। पहले जब पेपर लीक हुआ तो इन लोगों ने कहा कार्रवाई होनी चाहिए। जब सरकार कार्रवाई करने लगी तो क्यों कार्रवाई हुई? अपने आप में ही उनके दुभाषीय टाइप के थे उनके वक्तव्य। इसलिए कितना आंदोलन हो पाएगा, आंदोलन करना इनकी नियति नहीं है। सही मुद्दों पर को सरकार में लेकर आवे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष वो है, जनहित के मामलों को लेके आना चाहिए। जबकि अगर गलत कृत्य हुआ, सरकार कार्रवाई की है, तो उसके खिलाफ आंदोलन आम जनता का समर्थन कतई नहीं मिलेगा। छात्र सम्मेलन भी करेंगे सर, पटना में करे। कार्यक्रम रखे हैं। आज का युवा, आज का छात्र मोदी जी के साथ है, क्योंकि मोदी जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। आज मोदी जी ने मेडिकल में सीट बढ़ाई, इंजीनियरिंग में सीट बढ़ाई, आईआईटी लगातार खुल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। इसलिए आज का युवा मोदी जी के साथ है। जो मोदी जी लगातार रोजगार के साधन सृजन कर रहे हैं, तो इनके आंदोलन करने से कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का खजाना एकदम खाली हो चुका है। खजाने की चिंता तेजस्वी जी नहीं करें। जो सरकार खजाने को लूटने का काम किया, इनके पिताजी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता है, जेल जाकर आए। सम्राट चौधरी जी बिहार की चिंता कर रहे हैं। आपने देखा लगातार हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है, एक दिन में 1100 रुपये प्रति व्यक्ति उन्होंने डीबीटी के माध्यम से भेजा। और सारी योजनाएं जो लोकहित की योजनाएं वो चल रही है। सम्राट चौधरी जी की सरकार आम लोगों के हित में काम कर रही है। लगातार नई नई योजनाओं की घोषणा हो रही है। इसलिए आम जनता की चिंता बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी उनकी सरकार कर रही है। खजाने पर नजर न दे, खजाने की सुरक्षा, खजाने की चिंता हमारी सरकार कर रही है। सर, मसूरी में जिस तरीके से पुलिस पर हमला हुआ, गोलियां चली, किसी हालत में भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इतना गंभीर अपराध किया गया है, हमारे पुलिसकर्मी पर गोली चली है। 48 घंटे के अंदर पुलिस को जवाब देना होगा। पुलिस को खुली छूट दी गई है और मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं। इसलिए जिस अपराधी ने ऐसा कृत्य किया उसको जवाब भी मिलेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।